Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Merciful, the Mercy Giving. Welcome again, friends. In this video, we will discuss about chromosome structure with respect to nucleosome. ये है हेट्रोक्रोमेटन. हेट्रोक्रोमेटन में क्या आता है? ये हिस्टोन प्रोटीन 1 HP1 क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन 1 होती है असल में. हाइपो एसिटाइलेटेड मिथाइलेटेड, सॉरी ये यहाँ पे आ जाए. हाईली कंडेंस्ड, ये क्या होता है? हाईली कंडेंस्ड होता है एट सेंट्रोमियर्स एंड टीलोमियर्स. कहाँ से? सेंट्रोमियर्स और टीलोमियर्स से ज़्यादातर. ये क्या था? एट क्रोमोसोम आर्म्स, यानी कि आर्म्स पर क्या है? ये लेस कंडेंस होता है. ये अब क्या है? टीलोमियर्स, सेंट्रोमियर और टीलोमियर्स. अब ये इसका क्या है? मैं लेट मी चेंज कलर, ग्रीन. ये वाला इसका पोर्शन क्या होगा? ये इसका टीलोमियर है. ये वाला इसका टीलोमियर है, यानी कि जो इसके किनारे होंगे वो क्या है? टीलोमियर. ये सेंटर में क्या है? ये वाला, ये सेंटर में क्या है? ये है इसके, क्या कहते हैं इसको? सेंट्रोमियर. ठीक है, सेंट्रोमियर बोलते हैं. सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, सेंटर में. ओके. तो ये क्या होगा? सेंटर में होगा इस, ये मतलब यानी कि ज़्यादा कंडेंस, और जो होगा मतलब सेंटर से और साइड से यानी कि किनारों से ज़्यादा कंडेंस होगा. ये क्या है? इसमें कंटेन्स रेपिटियस सीक्वेंसेस. इसमें सीक्वेंस रिपीट भी हो सकता है, जीन पुअर होता है, और रेप्लिकेटेड इन लेट एस फेज. ये सारी एस फेज में होता ही रहता है रेप्लिकेट, लेकिन ये होता है लेकिन एस फेज के तकरीबन एंड पे जाके. नो मियोटिक कम्बिनेशंस, इसमें कोई मियोटिक रिकम्बिनेशंस नहीं आते. नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स. ये हमारे पास होता है एक अदद क्रोमोसोम. हम देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, ठीक है इसकी. तो डीएनए पैकेजिंग इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम. वो डीएनए की पैकेजिंग जो थ्रेड लाइक धागानुमा साख्त में होती है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम. ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए टाइटली coiled many times around protein that support its structure. हर जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है, जो बहुत दफ़ा एक ख़ास प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है जो इसको सपोर्ट देती है. ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. और एक बात याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं. इट हैज स्पेसिफिक नंबर इन ईच स्पीशी. फॉर एग्जांपल हर 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 स्पीशी के अंदर ये स्पेसिफिक होता है. फॉर एग्जांपल इंसान में ये 46 हैं, डॉग के अंदर 78 हैं, फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम है. ठीक है. सेंट्रोमियर. constricted region of linear chromosome is known as centromere. Divides this chromosome into two regions referred as arms. Help to keep aligned on mitotic apparatus during cell division. अब ये क्या होता है? सेंट्रोमियर. ये यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ. ये क्या है हमारे पास? ये क्रोमोसोम है. यहाँ पर क्या होगा इसके? ये क्या है? ये इसका सेंट्रोमियर है. अब ये सेंट्रोमियर क्या करता है? कहता है कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ लीनियर क्रोमोसोम. लीनियर क्रोमोसोम का एक खास कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि चिपका हुआ थोड़ा सा रीजन है, उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं. डिवाइड क्रोमोसोम इनटू टू रीजन्स. ये क्रोमोसोम को दो रीजन्स में डिवाइड कर देता है जिसको हम आर्म्स बोल देते हैं. हेल्प टू कीप अलाइन ऑन माइटोटिक अपरेटस. जब माइटोसिस होती है तो क्रोमोसोम इसकी मदद से सेंटर में अलाइन होकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं. ठीक है. कहता है प्रोवाइड अ साइट ऑफ फॉर अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स. और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जुड़ने में अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. टीलोमियर्स यानी कि रिपीटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एट एंड्स ऑफ लीनियर क्रोमोसोम. लीनियर क्रोमोसोम के एंड्स पे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं टीलोमियर्स. टीलोमियर्स आल्सो प्ले रोल इन कैंसर सेल फॉर्मेशन. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये रोल प्ले करते हैं किसमें? कैंसर सेल बनाने में, यानी कि सेल को कैंसरियस बनाने में टीलोमियर्स का रोल होता है. ये कंटेन नॉन कोडिंग डीएनए. इसमें नॉन कोडिंग यानी कि इसमें वो डीएनए होता है जिसमें कोडिंग, जिसका कोडिंग का कोई मकसद नहीं होता, यानी कि उसमें कोई प्रोटीन्स नहीं बननी. इन ह्यूमन दे कंसिस्ट ऑफ 2000 रिपीट्स ऑफ सीक्वेंस 5 प्राइम जीजी टीटी एजी 3 प्राइम. यानी कि जब भी कोई क्रोमोसोम होगा ना इंसान का, तो इंसान के 5 प्राइम एंड पे जीजी टीटी एजी 3 प्राइम ये वाला सीक्वेंस होगा. और ये 2000 रिपीट्स होंगे.
ये देखिए जियोग्राफी ऑफ अ क्रोमोसोम, ये असल में क्रोमोसोम की जियोग्राफी है। ये जो येलो कलर आपको शो कर रहा है ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये सब टीलियोमियर लाइट ब्लू कलर, ये वाला कलर जो है वो क्या है, सब टीलियोमियर ये सारा। और जो है नॉन टीलियोमेरिक क्रोमोसोमल डीएनए, जो ब्लू कलर है वो नॉन टीलियोमेरिक है। और जो रेड कलर है ये क्या है, ये सारे टीलोमियर्स हैं, ये भी है और ये भी है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें आती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम इट कैन बी डिवाइडेड इन मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। ये 4 टाइप्स हैं। मेटासेंट्रिक में क्या आएगा, हैविंग सेंट्रोमियर इन द सेंटर सच दैट बोथ सेक्शंस आर इक्वल लेंथ, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें दोनों सेक्शंस इक्वल लेंथ के होंगे मेटासेंट्रिक के अंदर, ठीक है। यानी कि वो सेंटर में तकरीबन ये सेंटर में ही है, तो ये वाला, ये ऊपर वाला सेक्शन और ये नीचे वाला सेक्शन दोनों ही तकरीबन बराबर के हैं। इंसान का क्रोमोसोम नंबर 1, 2 और 3, यानी कि 1 से 3, 16 to 20, ये सारे क्या हैं, मेटासेंट्रिक हैं। सब मेटासेंट्रिक हैविंग सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़े से दूर होगा सेंट्रोमियर, सेंटर से थोड़ा सा एक साइड को होगा, वो को होगा सब मेटासेंट्रिक, लीडिंग टू एसिमेट्री। तो इसमें फिर सिमेट्री नहीं रहेगी, यानी कि एक जैसे नहीं रहेंगे वो। इंसान के अंदर 4 to 12 4 to 12, 4 से लेकर 12 तक सब मेटासेंट्रिक आएंगे। एक्रोसेंट्रिक having centromere severely offset from center leading one very long and one very short section। इंसान में ये वाला एक्रोसेंट्रिक जो होता है, एक बहुत लंबा बन जाएगा, एक बहुत छोटा सा बन जाएगा। ये देखिए, ये साइड को बहुत चला गया, अब ये बहुत लेंथी सेक्शन बन गया, ये बहुत छोटा सेक्शन बन गया, तो ये एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। 13, 15, 21, 22 ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। टीलियोसेंट्रिक में क्या आता है, हैविंग सेंट्रोमियर एट वेरी एंड ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन डोंट हैव दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम बट फाउंड इन अदर स्पीशीज लाइक। ये जो टीलियोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि एक साइड पर ही होगा सिर्फ, और ऐसे वो है क्रोमोसोम, और जो सेंट्रोमियर है वो साइड पर ही होगा सिर्फ। तो ये वाला क्रोमोसोम इस तरह का इंसान के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि बाकी स्पीशीज लाइक माइस, ये भी एक मैमल है, इसके अंदर पाया जाता है। तो ये देखिए इसकी टाइप्स, ये है मेटासेंट्रिक, सेंटर में है बिल्कुल, ये सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा साइड को चला गया, ये एक्रोसेंट्रिक और थोड़ा साइड को, और ये ये टीलियोसेंट्रिक, यानी कि बिल्कुल किनारे पर क्या है, सेंट्रोमियर। ये एसेंट्रिक है कि विदाउट सेंट्रोमियर, इसमें सेंट्रोमियर होता ही नहीं है। ये डाइसेंट्रिक, इसमें 2 सेंट्रोमियर होते हैं। तो ब्रेक्स ऑफ क्रोमोसोम, असल में ये अक्सर ऐसे होता है, जैसे ये मतलब क्रोमोसोम्स, मतलब जब ब्रेक हो गई, ये जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, ये इसका मैकेनिज्म है थोड़ा। ये 2 क्रोमोसोम्स थे, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिले और इनकी यहाँ से ये ब्रेकेज हुई, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान जैसे वो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं, ऊपर वाले से आपस में फ्यूज हो गए, नीचे वाले आपस में फ्यूज हो गए। जब ये नीचे वाले आपस में फ्यूज होंगे तो ये वाला जो पार्ट बनेगा ये बन जाएगा एसेंट्रिक, एसेंट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो बन गया ये डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन जाएगा। मतलब यानी कि जब जब सेल डिवीजन होती है या क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान उनकी ब्रेकेज इस तरह हो जाती है कि जहाँ पर 2 थे सेंट्रोमियर, वो दोनों पार्ट्स ही आपस में जुड़ गए, तो उनके अंदर 2 सेंट्रोमियर बन गए, तो इस तरह वो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन जाता है। आइडियोग्राम कहते हैं, यानी कि ये सारा जो इसका एक स्ट्रक्चर होता है पूरा, यानी कि हमने यानी क्रोमोसोम्स की अलाइन किया हुआ है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, इस तरह 22, ये 23, यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं अलग से। तो इस तरह ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं आइडियोग्राम ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स।